नमस्कार, मैं आशित वर्ल्ड में आपका वंस अगेन स्वागत करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने परिवार और बच्चों के साथ सकुशल होंगे। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि मोबाइल हुई बैन, शिक्षक नहीं ला पाएंगे स्कूल में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये कहाँ का न्यूज़ है? क्या ये उचित है? वो भी सरकारी स्कूल को लेकर ये कहा जा रहा है। सरकारी स्कूल में ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? क्यों ऐसी अफवाहें उठ रही हैं? अगर आज की ज़रूरत है मोबाइल, हमारे पास मोबाइल नहीं रहेगा तो फिर ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो पिछड़ जाएंगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का मोबाइल का लाना बैन होगा, ये शिक्षा मंत्री का कहना है। ये कहाँ का शिक्षा मंत्री हैं? क्या इस तरह की बातें करना उचित है? क्यों ऐसी बातें कही जा रही हैं? आइए इसको जानते हैं विस्तार से। लॉ न्यूज़ नेटवर्क यानी एक न्यूज़ साइट है जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों में मोबाइल पूरी तरह से बैन किया जाएगा। इसके पीछे उनका तर्क है कि स्कूलों में टीचर्स पूरे दिन मोबाइल पर शेयर मार्केट न जाने क्या क्या देखते रहते हैं। टीचर्स उसमें उलझे रहते हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एक बीमारी जैसी हो गई है। जी हाँ, ये अक्सर देखा गया है कि मोबाइल एक्स्ट्रा टाइम में टीचर्स जो होते हैं, बहुत सारे काम तो टीचर्स मोबाइल के थ्रू आज भी विभिन्न प्रकार के ऐप्स आ गए जहाँ पर शिक्षक को काम करना पड़ रहा है और शिक्षा विभाग का ही वर्क करना पड़ रहा है। एचएम हो चाहे सहायक शिक्षक हो, सभी इसको लेकर के वर्क करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि ये बातें जब सामने आ रही हैं तभी तो ये बातें कही जा रही हैं कि शिक्षक क्लास में न जा करके, क्लास में न बैठ करके, बच्चों को न पढ़ा करके एक्स्ट्रा टाइम अपने मोबाइल पर ही व्यतीत किया करते हैं। इसके लिए दोषी कहीं न कहीं हम और आप भी हैं। अगर हम अपना काम करेंगे, समय पूरा करेंगे और उसमें उलझे नहीं रहेंगे तो हमें इस तरह की बात सुनने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हम जो गतिविधि करते हैं, हम जो बातें करते हैं, वो कहीं न कहीं मार्केट में या बच्चों के थ्रू जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ, न कहने का अधिकार रखता हूँ। लेकिन अगर यदि हम क्लास न करें और मोबाइल को वॉच करते रहें, अपनी आवश्यकता के अनुसार को देखते रहें, तो बच्चे ये जरूर सोचेंगे कि अभी क्लास का टाइम है, सर नहीं आ रहे हैं, सर मोबाइल लगे हुए हैं। इस तरह की बातें शायद कहीं न कहीं हुआ करती हैं। मजबूरन होकर के गवर्नमेंट को ये कदम उठाना पड़ेगा जो इस तरह की बातें आपको देखने को मिल रही हैं। मदन दिलावर ने जयपुर में ये न्यूज़ जयपुर का असर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि अब सरकारी स्कूलों में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई गलती से शिक्षक मोबाइल लेकर आ जाते हैं तो उसे अपना मोबाइल प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर देना होगा। केवल प्रिंसिपल को ही स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति होगी। बहुत सारी बातें हैं जो आज मोबाइल से रिलेटेड हैं। कहिए कि लाइफ लाइन बन चुकी मोबाइल अगर हमारे आपके बीच नहीं है तो हम उसका उसे लगता है कि खो चुका है, हम अप टू डेट नहीं रह पाते हैं। लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग भी सामने आ रहा है। जो हमें शिक्षक पर ये बातें क्यों कही जा रही हैं, शायद कहीं न कहीं ये सत्य है कि एक्स्ट्रा टाइम में शिक्षक, क्लास टाइम में भी शिक्षक मोबाइल लेकर बैठ जाया करते हैं। ये अक्सर देखा गया है, तभी तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। मैंने पहले भी कहा ना कि जो गतिविधि हम परफॉर्म करते विद्यालय में, वो कहीं न कहीं बच्चे मार्केट में कहा करते हैं। तो शायद ऐसा न्यूज़ मार्केट में बच्चे के द्वारा फैला हो कि सर टाइम पर क्लास में नहीं आते हैं, मोबाइल दिन भर देखते रहते हैं, है ना। इस तरह की बातें हो सकती हैं, तो इससे हमको बचना है। और ये जो एक कदम है कि पूरी तरह से बैन कर दिया है कि मोबाइल को, ये सही नहीं है। बिकॉज तमाम तरह की न्यूज़ जो हैं हमको समय मिलता रहता है, घर परिवार है, बच्चे हैं। आज की आवश्यकता है मोबाइल, तो मोबाइल का हम दुरुपयोग न करके सदुपयोग करें। अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि मोबाइल को स्कूल में शिक्षक को बैन न करें, बल्कि शिक्षक को चाहिए कि हम उसका सदुपयोग करें, सही समय पर सही चीज़ को यूज़ करें। अगर मुझे क्लास करनी है तो क्लास करें, हमें मोबाइल वॉच करनी है तो एक रिसेस टाइम भी होता है, एक ऑफ टाइम भी होता है। इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से किसी प्रकार का मुझे अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं है या मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन इस तरह का जो न्यूज़ है मार्केट में बनकर जो आ रही है, उसको हम बताने के प्रयास किए कि हो न सके कि गवर्नमेंट इस तरह कदम उठा दे। लेकिन ये कदम कहीं
उचित नहीं है। इसके लिए हम सारे शिक्षक को एकजुट होना पड़ेगा और जो इस तरह की अफवाहें कुछ शिक्षकों की वजह से फैल रही हैं, ये बिना फैलें। इमरजेंसी की स्थिति में प्रिंसिपल के पास फ़ोन आएगा और शिक्षक को सूचना देगा। यदि आप फ़ोन ले गए और इमरजेंसी कॉल लगी और कॉल अति आवश्यक लगी तो प्रिंसिपल साहब आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर किसी से बात करानी होगी तो कराएगा। शिक्षक को किसी भी हाल में शिक्षक में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। देखिए यहाँ पर किसी भी हाल में कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे? हो सके रायपुर की जो राज्य की बात हो रही है वहाँ पर व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई हो, मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा हो, समय का सही से उपयोग न हो रहा हो। इससे अभी तक स्टूडेंट की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था वो बचेगा। देखिए यहाँ साफ कहना है, आप थोड़ा सोच भी सकते हैं गौर से, कि जो क्लास पीरियड के दौरान जो बच्चों को हमको पढ़ाने की आवश्यकता है, अगर हम नहीं पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान तो झेलना पड़ता है। तो अपनी ड्यूटी करें, है ना, इस तरह की नौबत हम ना आने दें। और सरकार जहाँ पर मोबाइल बैन करने की बात है, ये सारा गलत है। बस ज़रूरत है कि आप एक जागरूक हो जाए और मोबाइल का सदुपयोग करें, सही समय पर करें। मोबाइल को कतई बैन करना एक तरह का सलूशन नहीं है। तो अगर मेरा ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मैं बिल्कुल एक शिक्षक के पक्ष में हूँ। शिक्षक समाज का आईना होते हैं, शिक्षक ही देश के निर्माता होते हैं, शिक्षक ही विद्यालय में सबको गढ़ते हैं, बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।